विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और वो भी दरअसल जाति के आधार पर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, तुम छोटे हम बड़े, हम अगड़े तुम पिछड़े। और बहुत सारे गांव देहात अभी भी इस देश में ऐसे हैं जहां बाकायदा दलितों को, पिछड़ों को, सवर्णों की चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं, दहलीज पर बैठाए जाते हैं दलित और पिछड़े। ये होता है और अभी भी होता है। लेकिन दरअसल इसी पर पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा विपक्ष ने, और ये बाकायदा हुंकार भरी गई कि जातिगत जनगणना कराओ, एससी एसटी के साथ, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ी जातियों को भी गिना जाए, उसके आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। राहुल गांधी ये कहते हुए दिखे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 50% की आरक्षण की कैपिंग को उखाड़ फेंकेंगे और जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। ये हुंकार भरी गई। और मोहन भागवत ने जो बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया, जिस पर सबको नजरे इनायत थोड़ी करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है इस देश की कि हमने अपने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया, उनकी देखभाल हम नहीं कर पाए, और ये 2000 वर्षों तक चला। जब तक हम उन्हें समानता नहीं देते तब तक कुछ विशेष उपचार होने चाहिए। आरक्षण उनमें से एक है। और क्या कह रहे हैं मोहन भागवत कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ऐसा भेदभाव बना हुआ है। हम संघ वाले इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। समाज के कुछ लोगों ने, कुछ वर्गों ने 2000 सालों तक परेशानियां उठाई, भेदभाव झेले, तो हम भी 200 साल कुछ दिक्कतें उठा सकते हैं। ये मोहन भागवत कह रहे हैं। लेकिन दरअसल पूरा देश उबला हुआ है, इसीलिए इस पर बात करने की अभी जरूरत महसूस हो रही है। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि उन्होंने 2000 सालों तक कष्ट झेले, हम 200 सालों तक तो झेल सकते हैं। लेकिन कल से जो तस्वीर है वो बड़ी कमाल की दिखाई दे रही है, और इच्छा मृत्यु की मांग है, खून से खत लिखे जा रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, और अगड़ा पिछड़ा का ये जो दो धड़े हैं, देश दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और एब्सोल्यूट आर पार की स्थिति है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं, क्या क्या चला है कल से लेकर अभी तक, क्या क्या चीजें हुई। आज दरअसल यूजीसी का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसे घेर लिया गया। एक अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य, वो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि अगड़ों के साथ, सवर्ण छात्रों के साथ तो अन्याय हो रहा है। इसके अलावा रायबरेली में बीजेपी के किसान नेता हैं रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे, वो क्या कर रहे हैं, वो बीजेपी के अगड़े सांसदों को, जो अगड़ी बिरादरी से आते हैं, उन्हें चूड़ियां भेज रहे हैं कि चूड़ियां पहन लो। खून से चिट्ठी लिखी जा रही है राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के ये कार्यकर्ता हैं, ये राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। और कल एक खबर मैंने आपको संक्षेप में बताई थी, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देते दिखाई दिए कि ब्राह्मणों के साथ तो अन्याय हो रहा है। हालांकि अगड़ों में तो फिर क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे और ब्राह्मण भी आएंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया, पीसीएस अधिकारी ने बाकायदा। और कल देर रात तक खूब ड्रामा भी चला। वो डीएम के आवास पर दरअसल धरना प्रदर्शन पर भी बैठ गए कि बंधक बना लिया गया उन्हें। लखनऊ से किसी का फोन आया और अपशब्द कहे गए ब्राह्मणों को। वो अगर अलंकार अग्निहोत्री की बाइट बयान सुना पाए तो सुनाइए जरा। मैं तो माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मैं चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मुझसे निवेदन है, भारत के जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। और दरअसल बाकायदा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए कि ये सवर्ण समाज का घर है और यहां बीजेपी के नेता न आए। ये इस तरह के पोस्टर्स चस्पा हो गए हैं। तो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के
सवर्ण नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उबाल है दरअसल, और छात्र संगठन भी निकले हुए हैं अलग अलग अपनी मांगे और प्रदर्शन करते हुए। ये सब चल रहा है। अब लेकिन ये नौबत क्यों आई? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई अगड़ों के बीच में इतना गुस्सा, ये खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि 13 जनवरी को ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, और 13 जनवरी को यूजीसी ने कहा कि भाई सारे जितने भी हायर कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनमें बराबरी का, समता का माहौल होना चाहिए। कोई किसी के खिलाफ जाति सूचक ना टिप्पणी करता दिखाई दे, ना सोचता दिखाई दे, ना इसके तहत कोई एक्शन करता हुआ दिखाई दे। तो यूजीसी ने नए नियम लागू कर दिए और इन नए नियमों में शिकायत कर सकते हैं आप अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव होता दिखाई देता है। लेकिन हुआ दरअसल क्या कि इसका नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये कहता है कि ये सारे अधिकार किसको हैं, कि अगर जाति आधारित कोई भी भेदभाव हो रहा है तो इख्तियार है सिर्फ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजातियों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को। सिर्फ वही शिकायत कर सकते हैं। ओबीसी पहले इसमें शामिल नहीं थे, ओबीसी को बाकायदा 2012 के नियमों को बदलकर जोड़ा गया और इसमें एक क्लॉज और हटा दिया यूजीसी ने कि अगर शिकायत गलत पाई गई, भ्रमित करने वाली पाई गई तो पेनल्टी लगेगी शिकायत करने वाले के खिलाफ। वो क्लॉज हटा दिया यूजीसी ने। तो दरअसल हक और हुकूक सब दे दिए अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और पिछड़े वर्ग के बच्चों को। और ये सारे बच्चों का सवाल है, विकसित भारत का सपना है 2047 में भारत के कर्णधारों का। तो ये मान लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कि दरअसल अगड़े जो हैं वो सिर्फ अत्याचारी हैं। सारे अत्याचार अगड़ों के बच्चे करेंगे कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो शोषण जिनका हो रहा है वो पिछड़े, वो दलित, वो अनुसूचित जनजाति के लोग और सारे अगड़ों के बच्चे, वो सब शोषक। इस शिकायत का अधिकार दे दिया। शिकायत गलत पाई गई तो वो क्लॉज भी हटा लिया। अब इसी पर ये बवाल दरअसल चल रहा है और संसद का सेशन शुरू होने वाला है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, उद्धव ठाकरे की सांसद, कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए कानून लाना था, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ा दिया। अगड़ों के साथ खिलवाड़ है ये। बयान सुनवाइए जरा उनका। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय करने वाले कौन बैठे हैं? तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखकर कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हम और डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस पे ला रहे हैं, ये गाइडलाइन को विड्रॉ होना जरूरी है। और पूरे देश भर में इसका माहौल बना हुआ है और देश भर में यही मांग हो रही है। कुछ लोग इस देश में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वो जब सामना नहीं कर पाते तो इसी हथियार का फायदा उठाते हैं। अब कमाल दरअसल ये हो रहा है कि अगड़े तो उबले हुए हैं, बीजेपी के एक एमएलसी भी हैं, बीजेपी के एक विधायक भी हैं, बृजभूषण शरण सिंह के लड़के। वो कह रहे हैं भाई एक जाति को आपने सदा के लिए अत्याचारी मान लिया। लेकिन सवाल एक और ये भी है कि भाई ये जो इक्विटी कमेटी बनानी है यूजीसी के नए नियमों के तहत, उसमें सिर्फ 3 पदों को मैंडेटरी किया है। जो इक्विटी कमेटी जांच करेगी कि शिकायत सही है, गलत है, उसे पुलिस को भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए। उस इक्विटी कमेटी में हो सकते हैं 10 मेंबर। कोई नहीं बताएगा आपको। ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की वो छोटी छोटी कटिंग दिखाकर ये माहौल को भड़काऊ बनाने की कोशिश में है, सब व्यूज के चक्कर में है। ये जो खबर मैं आपको बता रही हूं ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगड़ों के साथ छल हो गया। कैसे हो जाएगा? 10 सदस्यों की कमेटी है, मैंडेटरी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। इसमें एक ओबीसी होगा, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा, एक अनुसूचित जाति का, और बाकी 7 पद ऐसे हैं इंक्लूडिंग महिला, इंक्लूडिंग दिव्यांग, और 5 पद बिल्कुल ही अनारक्षित हैं। उसमें 7 लोग सवर्ण हो सकते हैं, अगड़ों के हो सकते हैं। तो हम जानबूझकर आग लगा रहे हैं कि अगड़े और पिछड़ों के बीच में
और बच्चों के जहन में नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये 10 सदस्यों की कमेटी है। अब इसके और आगे अगर आ जाऊं कि भाई बड़ा अत्याचार होगा सवर्णों के साथ, ब्राह्मणों के बच्चों के साथ, जिसकी मुझे भी चिंता है। मेरा खुद का बेटा अपने नाम के सामने वत्स लगाता है, ब्राह्मण है। तो दरअसल ब्राह्मण बच्चों के साथ क्या वाकई ऐसी तस्वीर दिखती है कि कोई गलत, अन्याय और अत्याचार होने जा रहा है? सारे हक हुकूक दे दिए पिछड़ों को। तो इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और तस्वीर यह भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की क्या स्थिति है इस देश में 78 साल बाद। पिछड़ों का आरक्षण है 27%, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है 15% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है 7.5%। और इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर से लेकर टीचिंग स्टाफ तक, नॉन टीचिंग स्टाफ तक कितनी भर्तियां हैं ओबीसी की, एससी की और एसटी की? दंग हो जाएंगे आप। वाइस चांसलर 45 यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग के हैं 84%, 84। गौर से सुनते जाइएगा। और क्योंकि इस कमेटी का जो इक्विटी कमेटी बनाई है उसका हेड डिफेक्टो हेड होना है इंस्टीट्यूट के हेड को, किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। तो वाइस चांसलर ना पिछड़े हैं इस देश में, ना दलित हैं और ना आदिवासी हैं। 84% जनरल कैटेगरी से हैं, 2%, सिर्फ 2%, सुनते जाइए, 2% अनुसूचित जाति के हैं और 2% आदिवासी हैं, 11% ओबीसी हैं 27% के आरक्षण में। सवर्णों को कोई आरक्षण नहीं, उनके 84% हैं। और अगर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूं तो सामान्य है 67 से 70%, शेड्यूल कास्ट है 10 से 11%, आदिवासी है 5%, सिर्फ 5%, और ओबीसी है 13 से 14%। तो भाई ना तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर पिछड़े दलित आदिवासी हैं, ना वहां पढ़ाने वाला स्टाफ पिछड़ा दलित आदिवासी है, वो सब सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं। तो ये अत्याचार का जो शिगुफा उड़ाया जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ बड़ा अन्याय हो गया, इसकी तस्वीर साफ होना जरूरी है क्या? और इसी पर आज बात करने वाली हूं। और दूसरी तरफ एक नैरेटिव ये भी चल रहा है, वो आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टरेट हैं, वो कह रही है इसलिए फंसाना इनको, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को जरूरी है क्योंकि इन्होंने 1000 साल हमें फंसाए रखा। तो अगर कितने साल पहले, बामुश्किल 500 बरस पहले मुगल इस देश पर शासन करते थे, तो सारे मुसलमानों को लपेट लो। ये हम यहां पर इस देश में नई रीत चलाने वाले हैं क्या? और ये हम तस्वीरें देखने वाले हैं क्या जिन बच्चों को कॉलेजेस में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की क्लासेस में होना चाहिए, वो यहां प्रदर्शन करते दिखाई देंगे? इस कमेटी में जिसने नियम लागू किए 17 बीजेपी के लोग हैं, राहुल गांधी खामोश है, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता थी, 4 कांग्रेस के लोग हैं, सर्वदलीय कमेटी थी। ये कमाल हो रहा है। अगड़े पिछड़ों के नाम पर राजनीति क्या हम चमकाते दिख रहे हैं, इसी पर बात करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। मंडल 2 का आगाज, अगड़े मोदी योगी से नाराज। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, कैंपस में अगड़े पिछड़े पर चोट, वोट का भी सवाल। वोट नहीं देंगे बीजेपी, किसके कटने वाले हैं वोट? अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका भारती आरजेडी से मेरे साथ हैं। अनुप्रिया यादव जुड़ रही है मेरे साथ, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हैं। सनी धीमान, और कमाल यह है सब खामोश, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, जयंत चौधरी, सब चुप है।